गई थी कि वो मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। तो आपका कहना है कि आप बहुत अच्छी माँ हैं। हाँ ऐसा ही है, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। खैर अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। चलो भीरे को कहीं छुपा देती हूँ, लेकिन कहाँ छुपाऊं? हाँ इस वास में छुपा देती हूँ। चलो छुपा ही दिया। हेलो लीसा, कहाँ हो इस वक्त? घर पर हूँ। ठीक है तो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी मत आना, मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी है। खुशबू कल पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करवा लेते हैं। ठीक है। तो तुमने अपने बचाव के लिए उस पर हमला किया, उसके बाद तुम घर से निकल आई, तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं कातिल बन गई हूँ कोई, तो इसलिए तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की। और फिर जब तुम सुसाइड करने में नाकाम रही तो तुम बहुत डर गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, ऐसा ही है ना? मैंने कहा कि मेरी याददाश्त खो गई है। उस ताऊ नाम के आदमी ने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई थी, लेकिन तुमने पुलिस को सच बताने का फैसला कर लिया ताकि वो आगे से किसी को नुकसान न पहुँचाए। वैसे तुम तो ये सब पहले से ही जानते थे। हाँ लेकिन अब तुम्हारे साइन चाहिए होंगे इस पर। हेलो लीसा, तुम कहाँ हो इस वक्त? घर पर हूँ। आखिर तुम क्या कर रही हो घर पर? मैं एक जगह बताता हूँ, वहाँ मेरा हीरा लेकर जल्दी आओ। सॉरी ताऊ, लेकिन मैं हीरा लाने में कामयाब नहीं हुई। देखो अगर तुम मुझे 2-3 दिन दोगे तो मैं ये मसला हल कर दूंगी। सुनो खुशबू, आज डिनर मत बनाना, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। और बच्चों का क्या? लाइबा को बुला लेता हूँ, वो आ जाएगी। लाइबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम बिजी हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, मैं तो एकदम फ्री हूँ। बताओ क्या बात है? क्या आज रात तुम घर पर आकर बच्चों को संभाल सकती हो अगर बिजी ना हो तो? अरे कितनी बार बताऊं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगी। बच्चों को तो खुशबू संभालती है, शायद खुशबू को उसकी माँ ले गई होगी, इसलिए तो खान मुझे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए बुला रहा है। पापा आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया बेटा। हाँ शायद लाइबा आ गई है। क्या खुशबू अपने घर चली गई है अपनी अम्मी के साथ? नहीं, वो यहीं पर है अपने कमरे में। अपना कमरा मतलब? वो दरअसल मैंने और बच्चों ने मिलकर उसके लिए एक कमरा सेट कर दिया है। ओह, तो यहाँ बसेरा जमा लिया है उसने। तो क्या आज वो छुट्टी पर है जो मुझे यहाँ पर बुलाया है? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। वो दरअसल हम दोनों आज डिनर पर जा रहे हैं एक साथ। हाँ बिल्कुल एक साथ। और शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ओह तो ऐसा है। हाँ हाँ तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अब हमें चलना चाहिए। फिर से ठुक गए। वो इस कमरे के लायक नहीं है। अरे ये क्या? खान यहाँ पर खुशबू के साथ क्या कर रहा है? लाइबा को बताती हूँ, लाइबा को भेज देती हूँ ये फोटो। ये हरामजादी गुलछर्रे उड़ा रही है 9 नंबर पार्क में, वो भी खान के साथ। और उस दिन क्या कह रही? मैं खान के करीब भी नहीं आऊंगी, मैं तो बस जिंदा रहना चाहती हूँ। अब रह के दिखा तू जिंदा, भोसड़ी कहीं की। मैं उन्हें एक साथ मजे नहीं करने दे सकती, मुझे उन्हें किसी ना किसी वजह से घर पे बुलाना होगा। हाँ एक आइडिया आया। आकिब इधर आना। क्या हुआ? अरे क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? उसे कोई बुखार नहीं हो रहा है। तू तो चुप ही रह ले बहन की लोड़ी, तुझे ज्यादा पता है मुझे ज्यादा पता है? हाँ अरे मुझे बुखार नहीं हो रहा है, मेरे सर पे पट्टी क्यों बांध रखी है? अरे तुम्हारा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, तुम्हारे पापा को फोन करके बताना पड़ेगा। अरे मुझे बुखार नहीं हो रहा है, पापा को मत फोन करो। ये जगह कितनी अच्छी है ना? अरे खान खान उठो, तुम्हें क्या हो गया है? उठो, कोई है? प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, हेल्प करो। The person you are trying to call is currently busy. यहाँ बच्चा बीमार पड़ा है और वो फोन ही नहीं उठा रहा। क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर बस आता ही होगा। नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ओह ठीक है। खान में बहुत डर गई थी, हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं, डरो मत। हाँ मगर ये ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। माफी चाहता हूँ, आज की रात खराब कर दी मैंने।
तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। खान मैं तुम्हें कॉल नहीं करती, लेकिन वो क्या है कि ना आकिब को बुखार हो गया है। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? आकिब को तेज बुखार है, हमें घर चलना होगा। आकिब तुम ठीक तो हो? हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं हो रहा है। लाइबा तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, जबकि इसे तो बुखार भी नहीं हो रहा। अरे वो तो उतर ही गया होगा, ठंडे पानी की पट्टियां जो रख रही थी मैं इसके सिर पे। पापा आकिब को कोई बुखार नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। खान इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये तो बच्ची है, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। और बताओ डिनर कैसा रहा तुम्हारा, वो भी खान के साथ? क्या जानना चाहती हो तुम? खाने के बारे में नहीं पूछ रही मैं, तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरा मतलब क्या है। मैं नहीं जानती, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम खुद चलकर आई थी मेरे पास और तुमने कहा था कि तुम्हें खान में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बताओ फिर ये क्या है? हाँ मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुमने मुझसे मेरा खान छीन लिया है। देखो मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना, आगे बात समझ में। बहुत दिमाग खराब कर दिया मेरा, मैं अब जा रही हूँ। क्या ताऊ को जानते हो तुम? नहीं जानता मैं। सच बताओ वरना इससे मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा तुम्हारा। हाँ याद आ गया, वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है। क्या तुम जानते हो इस वक्त कहाँ है वो? नहीं नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। वो 3 महीने पहले यहाँ पर आया था। ठीक है, अब तुम ये जाहिर करना कि मैं यहाँ पर नहीं आया था, और अगर वो यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुझे बताना। जी जी बिल्कुल। ताऊ यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया था जिसका नाम सलीम है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? वो बहुत ही खतरनाक ऑफिसर है, समझ गए? ठीक है। मुझे लगता है लाइबा तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी मरहूम बीवी की बहुत अच्छी दोस्त थी। दोस्त नहीं बल्कि वो बहनों की तरह थी। जोया ने मरते वक्त बच्चों को लाइबा के हवाले ही किया था। अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। तो आ गई तुम? अब बताओ इतनी देर कैसे हो गई? अम्मी इस वक्त मुझे आपसे बात नहीं करनी। बदतमीज, आखिर तुम उस 2 बच्चों के बाप का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ वो दिखने में भी इतना कुछ खास नहीं, उससे अच्छा तो हमारा BSDK का सीओजी नहीं है। देखो अम्मी आप खान के बारे में कुछ मत बोलो, खान भी किसी हीरो से कम नहीं है। तो उठ गई मेरी बेवकूफ़ लड़की, कुछ खा ले ताकि तेरा दिमाग ठिकाने पर रहे। मैं बाद में खा लूंगी। आज तेरी खाला के यहाँ जाऊंगी मैं, और कल वापस आऊंगी। ओह अच्छी बात है। आखिर मैं ताऊ को क्यों बचा रही हूँ? उससे कौन सी मेरी परवाह है? मेरी बला से भाड़ में जाए। हेलो कैसे हो चिकने? देखो अगर आपको फालतू की बात करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू की नहीं, काम की बात। मुझे पता है ताऊ कहाँ है। खान, लीसा ने मुझे बता दिया है कि ताऊ कहाँ है। ठीक है तो चलो। 1 मिनट, लेकिन कहाँ है ताऊ? यहाँ है। चलो चलते हैं। कौन आया है? अब हमसे बचकर कहाँ जाओगे तुम? सेजल, क्या तुम जानती हो आज मेरी अम्मी घर पर नहीं होंगी, तो आज मैं खान को दबोच लूंगी। तुम कितनी बदतमीज हो लाइबा। बात यह है कि मैंने उन्हें कुछ पैसे उधार दिए थे और जब मैंने वापस मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसने मुझे बुरा भला कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसके करीब जाने लगा और उसने चाकू निकालकर मेरे पेट में घोंप दिया। झूठ बोलना बंद करो ताऊ, तुमने उसे उधार दिया और उसने बदले में तुम्हें चाकू मार दिया, तो तुमने उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्या चाहते हो, यकीन कर लूं तुम पर? हाँ बताओ, कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? उसकी माँ की वजह से। जब हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली तो वो मेरे सामने थी। उसने भीख मांगी थी मुझसे कि प्लीज कंप्लेंट दर्ज मत करवाना। मुझे दया आ गई इसलिए मैंने नहीं करवाई। लीसा ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो जानती है क्या जो उसके बयान की अहमियत हो? जब उसकी बेटी ने मुझ पर वार किया था तो वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, तो वो कैसे बयान दे सकती है? और वैसे भी उसकी बेटी की याददाश्त चली गई है तो वो कुछ भी कह सकती है। ओह तो ये बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है? उसके साथ जो हुआ उसे सब याद है और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी उसी ने दर्ज करवाई है। लीसा, भाई को तुमने फंसाया क्या? किस भाई की बात कर रहे हो? वो ताऊ को गिरफ्तार करके ले गए। ये क्या उसे पकड़ लिया? ज्यादा खुश मत हो, वो किसी भी तरह से बाहर निकल आएगा और फिर देखना तुम्हारी चटनी बना देगा। चल काम कर अपना, सुअर। हाँ कौन आया है? बताओ वो हीरा कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। आसिम भाई ने कहा है ढूंढ के लाओ उसे, अगर नहीं ढूंढ पाई तो कहीं से भी चुरा के लाओ, वरना तुम्हारी हड्डी पर स्लेक कर देंगे वो। नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर देखना, ठीक है?